शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर की दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में आज बड़ा अपडेट सामने आया। राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या हो गई थी और उसकी लाश पहाड़ पर मिली थी। वहीं सोनम फरार थी। 17 दिन बाद सोनम को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी और उसके पापा की कंपनी में कर्मचारी राज कुशवाहा की कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध था। दोनों ने मिलकर सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जब से सोनम को हिरासत में ली गई है उसके बाद से ही जो पुलिस है वो लगातार इस ढाबे पे पहुंच रही है। और आप देखिए कि जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ढाबा जो संचालक है उनसे पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है कि आखिर जो सोनम थी वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंची। हालांकि लोकल पुलिस ही सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उसको हिरासत में लिया था। सर, क्या बताया जा रहा है, कौन कैसे वो यहाँ पर पहुंची? कौन? सोनम। देखिए, रात में हमारे उच्च अधिकारीगण महोदय आए थे और उनके द्वारा ये बरामदगी की गई थी, तो ज्यादा बेहतर वही लोग बता पाएंगे। किन परिस्थितियों में थी, किन हालात में थी, उसके साथ कोई और भी था? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो अकेले यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन ये संभव नहीं है कि अकेले कोई शिलोंग से यहाँ पर आ जाए। नहीं, इस बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये उच्च अधिकारीगण मौजूद थे, हम मौजूद नहीं थे, तो आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे और डार्क में रखना ठीक नहीं है। अच्छा, ये इंदौर पुलिस से या फिर मेघालय पुलिस से आप लोग की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि कस्टडी में उन्हीं लोग को लेना है। वार्ता जरूर हुई होगी और वार्ता के अनुसार तभी ऐसा हुआ है। आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं यहाँ पे? यहाँ पर साक्ष्य को संकलन करना, जैसे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, तो अगर वो आई है या कोई साथ आया होगा तो आसपास के जो सीसी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है। तो इस ढाबे के आसपास कहीं सीसीटीवी, वैसे तो कोई बड़ा वैसा ढाबा तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर भी सीसीटीवी क्या? लोहरी काशी ढाबा है बगल में, उसमें सीसी कैमरा है, चेक किया गया। तो क्या कुछ मिला वहाँ से साक्ष्य? वहाँ तो नहीं मिला हुआ है। और किसी मैरिदान एक सामने है, उसको चेक किया जा रहा है। ये सब है। तो वहाँ पर तो कुछ मिला होगा, क्योंकि जो लड़की है वो पैदल वहाँ से आई है। तो जो आप बता रहे हैं कि जिस ढाबे पर कुछ मिला है तो वहाँ से तो पैदल ही आई है। क्या सीसीटीवी में दिख रही है वो लड़की? नहीं, उसमें तो नहीं दिखाई दिया है। उसमें भी नहीं, उसके रेंज में नहीं रहा। मतलब जो ढाबे में कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के रेंज में नहीं आई। इस पूरे मामले पर यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने क्या बताया, सुनिए। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश जी हैं। सर, 2 स्टेट्स की पुलिस तलाश रही थी, लेकिन अचानक वो गाजीपुर में आती है। कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे पुलिस इस पर एक्ट करती है? सोनम ने स्वयं अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उसकी मौजूदगी काशी ढाबा, जो कि गाजीपुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहां है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल उक्त ढाबे पर जाकर सोनम को बरामद किया। उन्हें जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनके तहत उसका मेडिकल कराया गया है, मेडिकल जांच कराई गई है। मेडिकल जांच में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है और इन्हें तत्काल फिर 1 स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना हो गई है, वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ ही घंटों में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कभी मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया था इससे पहले, इस डिटेंशन से पहले, उसके मिलने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो? नहीं, इसके पहले कोई संपर्क इस केस के लिए नहीं था और ये पहली बार इस सोनम की बरामदगी के बाद जब इंदौर पुलिस से सूचना आई तो हमने वापस उसकी बरामदगी की सूचना उन्हें दे दी है और उनके लेकिन विधिक कार्रवाई जो है, पूछताछ आदि, वो सब मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी क्योंकि वही लीड इन्वेस्टिगेटर हैं इस केस में। वहीं सोनम के सामने आने के बाद उसकी सास का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। हम इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि
आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके। राजा के साथ सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम है। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी? नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उनने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ बात नहीं हो रही खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज़ राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था।
उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था। प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सोनम के पिता की मायका बनाने की कंपनी है। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी बीते 11 मई को हुई थी। शादी के बाद ये कपल हनीमून मनाने शिलोंग चला गया था। दोनों अचानक वहां से गायब हो गए। इस दौरान पुलिस को राजा की लाश एक खाई से मिली थी, जबकि सोनम फरार थी। 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली। सोनम से पूछताछ में क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। फिलहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद जिस तरह से पत्नी सोनम अचानक सामने आई, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।